वायरस का असर, बिना लॉकडाउन इस पर काबू संभव नहीं है। जीवित ही नहीं रहेंगे तो आजीविका का क्या करेंगे? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अक्सर ही विशेषज्ञों की सुनी है, चाहे धार्मिक स्थलों की हम बात करें या फिर ऐसे मसलों पर बात करें। अब क्या लगता है आपको, चांसेस क्या बन जाते हैं फिर? 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, यानी सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वही दूसरी तरफ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा एक लाइक। दोस्तों आज की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि मीडिया जगत को एक और झटका, दूरदर्शन की जानी पहचानी एंकर कनपुरिया की कोरोना से मौत। कोरोना की कहर देश में इस कदर हावी हो गया है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आए किस दिन महामारी को लेकर दर्दनाक खबरें सामने आ रही। पिछले कुछ दिनों में देश में कई जाने मानी हस्तियों को खो दिया। इसके नाम में दूरदर्शन की जानी मानी पहचानी एंकर कनपुरिया का नाम भी शामिल है। कोरोना के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। जी हाँ, कनपुरिया एंकर के साथ एक खूबसूरत एक्टर भी थी। उनकी करीबी 9 नाबालिगों ने सोशल मीडिया पर यह दुखद खबर साझा है। कनपुरिया ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा था कि वो अस्पताल में भर्ती है तो उन्हें सभी की दुआओं की जरूरत है। पता जा रहा है कि कनपुरिया का ऑक्सीजन लेवल कम होने और बुखार चढ़ने के चलते उसकी मौत हो गई। एक दिन पहले रोहित शर्मा का हुआ निधन। वहीं इससे एक दिन पहले मशहूर टीवी पत्रकार रोहित शर्मा के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कुछ दिन पहले वो कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए और नोएडा के सेक्टर 11 स्थित अस्पताल में भर्ती थी। उनकी मौत पर मीडिया जगत, राजनीतिक क्षेत्र तथा कम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शोक व्यक्त किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने कई मई महीने के लिए जारी की कोरोना गाइडलाइंस, इस राज्यों में हो गए प्रतिबंध। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरपा रही है। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य को कड़े प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की, जिसके बाद इन राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकारों के दिशा निर्देश जारी किए। इसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे जिलों की पहचान के लिए कहा गया जहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा इन जिलों को भी पहचान के निर्देश दिए जहां अस्पतालों में 60% बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान कर वहां कंटेनमेंट जोन वाली पाबंदियां लागू करने को कहा। इन राज्यों में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल। इन राज्यों में लॉकडाउन जैसे नियम को लागू कर दिया गया। साथ ही कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू नियम भी लागू कर दिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि रूस से स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर आया विमान हैदराबाद पहुंचा। जी हां, कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत की खबर आ रही है। दरअसल रूस ने एक विमान स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद में लैंड कर चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली खेप में 1.5 लाख खुराक भारत पहुंची। वहीं उसके बाद मध्य मई या माह के अंत में 30 लाख खुराक आएगी। जून में 50 लाख खुराक आएगी। एक समाचार एजेंसी ने रूसी प्रत्यक्ष विशेष कोष के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि भारत को 1 मई को रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहली खेप मिल जाएगी। वहीं इस मौके पर भारत में रूस के राजदूत एन कुशदेव ने कहा कि रूस और भारत दोनों मिलकर इस खतरनाक महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर जानिए क्यों किसी महामारी की दूसरी लहर होती है इतनी खतरनाक। 100 साल पहले भी भारत में आई थी ऐसे ही खतरनाक बीमारी। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को एक दिन में 4 लाख केस आए। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फाउची ने भी भारत सरकार से अपील की है कुछ दिनों के लिए देश को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। 100 साल में आई इस महामारी की लहर भारत में कब थमेगी इसके बस कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला तो उस समय भी उसकी दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। जानिए आखिर क्यों महामारी की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है। जूरिक यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च ने एक अध्ययन में इस बात को पता लगाया कि पहली लहर में जब स्थिति नियंत्रण में आने लगती है तो ऑथोरिटीज और सरकारों की तरफ से कुछ ढिलाई बरतनी जाने लगती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटों में 63,282 नए मामले, 802 लोगों की चली गई जाने। जी हां, देश में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई देशों दूसरे देशों में मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, मिस्र, कनाडा समेत कई देश भारत की मदद कर रही है। वही आज से देश में वैक्सीनेशन की तीसरा चरण शुरू हो गया। इसके तहत 18 से 44 साल के उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना। वही मुंबई के बीकेसी में वैक्सीन न होने की वजह से लोगों को वापस भेज दिया गया। इधर थाईलैंड में ऑक्सीजन की कमी से भारत पहुंचा है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों और तमिलनाडु में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, कोरोना के बीच इन उद्योगपतियों ने दान की हजारों करोड़। इस बिजनेसमैन ने मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा किया दान। जी हां, कोरोना काल में अब चारों तरफ निराशा, जान माल के डर का माहौल है।
है। ऐसे में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों सैकड़ों करोड़ दान करें ताकि इससे मानवता की सेवा की जाए। इस लिस्ट में अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, शिव नाडा जैसे लोगों के नाम शामिल है। अरुण इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 90 सबसे बड़े दानवीरों ने कुल 9324 करोड़ रुपए दान किए। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी लिस्ट 2020 के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा दान देने वाले लोगों की संख्या पिछले साल 2 सालों में दोगुनी हो गई। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई। इस लिस्ट के लिए एवरेज उम्र 66 वर्ष। फ्लिपकार्ट को फाउंडर बिनी बंसल 40 साल की उम्र के पहले परोपकारी है जो इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने कई मई महीने के लिए जारी की कोरोना गाइडलाइंस, इस राज्यों में हो गए प्रतिबंध। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरपा रही। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके। पिछले कई दिनों से हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य को कड़े प्रतिबंध लगाने की निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की, जिसके बाद इन राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकारों के दिशा निर्देश जारी किए। इसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे जिलों की पहचान के लिए कहा गया जहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा इन जिलों को भी पहचान के निर्देश दिए जहां अस्पतालों में 60% बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान कर वहां कंटेनमेंट जोन वाली पाबंदियां लागू करने को कहा। इन राज्यों में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल। इन राज्यों में लॉकडाउन जैसे नियम को लागू कर दिया गया। साथ ही कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू नियम भी लागू कर दिया। अगली बड़ी खबर जो निकल के राहुल गांधी बोले ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं सुनामी है, इसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। देश में कोरोना वायरस ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई दूसरे देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, मिस्र, कनाडा समेत कई देशों भारत की मदद कर रहे हैं। और यहाँ से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। वही मुंबई के बीकेसी से वैक्सीन न होने की वजह से लोगों को वापस कर भेज दिया गया। इधर थाईलैंड से ऑक्सीजन कस्टर्ड भारत पहुंचा है। वही महाराष्ट्र के कुछ इलाकों, तमिलनाडु ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है।